देखिए एक बार फिर से बड़ी अपडेट आई है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के। और ऐसा कहा जा रहा है कि पेंशनर्स के अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट होंगे, और ये बात बहुत सारे न्यूज चैनल, मीडिया और बहुत सारे तरफ फिर से ये चल रहा है। और ये देखिए ये अभी लेटेस्ट ही है, जैसे कि आज 28 नवंबर है, 26 नवंबर को ही इस तरीके के पोस्ट डाले जा रहे हैं कि 18 माह के डीए एरियर को लेकर के बड़ा अपडेट, हर कर्मचारी के खाते में क्रेडिट होंगे इतने रुपए, जश्न का माहौल। बिग न्यूज, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को सरकार 9 वर्ष का तोहफा देने की तैयारी में। आपको क्या लगता है पेंशनर्स, इसमें क्या सच्चाई है? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, प्रॉपर वे में बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए पहले भी हमने पेंशनर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जैसे कि दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ बनेंगे, डीआर का एरियर भी मिलेगा। क्या आपको नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज आया? 18 महीने के डीए एरियर का हिसाब किताब क्या है? ये देखिए हमने 2 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा ही। पेंशनर्स से रिलेटेड नए अपडेट्स क्या है, और इसके साथ साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, किस तरीके से खुद से लॉगिन करके चला सकते हैं, अपना ड्यू डेट कैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी अगर हमें अपना ड्यू डेट देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। और अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से घर बैठ करके सबमिट करना चाहते हैं तो एक मोबाइल फ़ोन के हेल्प से अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने एकदम डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और वो है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के। तो देखिए इसमें क्या सच्चाई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जो बात कही जाती है ना कि हर कर्मचारी के खाते में क्रेडिट होंगे इतने रुपए, तो इन खबरों में फिलहाल अभी कोई सच्चाई नहीं है। देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, देखिए बहुत बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया चैनल इस तरीके के बात चलाते हैं। क्यों, क्या होता है ना कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि पेंशनर को ऐसा फायदा हो रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। धरातल पे क्या मिल रहा है ये तो हम सबसे छिपा नहीं है, हम सबको पता है। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए इस टाइप के न्यूज़ चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी अपडेट आई है, चर्चाएं हो रही है, अभी फिलहाल ये सिर्फ आर्टिकल और न्यूज़ चलती है। इन सभी न्यूज़ का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, जो मेरा रिसर्च है, जो मैं जानता हूँ। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी ही नहीं हो रहा। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपने हमने हमारा 2 दिन पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हमने क्लियरली बता दिया था कि अभी भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा तक नहीं है। तो जब सोचा ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट करना, खुश हो जाना बहुत मतलब अभी ना इंसाफी होगी। अब ये देखिए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के क्यों इस तरीके की बात कही जाती है, उसका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या था कि जिस साल में कोविड-19 आया था उस टाइम पर क्या हुआ था कि भारत सरकार ने जो डीए डीआर एरियर जो रोका था उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसी की बात बार बार उछाली जाती है। तो ये जो 18 महीने वाला एरियर है ना वो कोविड से ही रिलेटेड है। अब बार बार ऐसी बात कही जाती है कि सरकार जो है इस तरीके से काम करेगी। अब चूंकि अब नया वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है, और हमें पता है कि अभी नवंबर से 53% तो इम्प्लीमेंटेड हो ही गया, जो जुलाई से था। तो वो 53% डीआर के साथ आपको पेंशन दिया ही जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको अपना कॉरिजेंडम पीपीओ चेक करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये आप जरूर जाकर के चेक कीजिएगा, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ खुद से डाउनलोड कीजिए। तो अब हो क्या रहा है कि नया साल आ रहा है तो अब कोई एक नया टॉपिक चाहिए, तो फिर वही 18 महीने वाली बात कही जा रही है और बहुत जोर शोर से चल रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं न्यूज़ मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, इसलिए मैं आपको हमेशा अपडेट कर रहा हूँ। अब जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वाली बात है, तो अब इसमें करीब करीब 50 लाख हमारे कर्मचारी हैं, 68 लाख पेंशनर्स हैं। तो इन सब का तो डीए डीआर 53% हो ही गया है। डीए डीआर का मतलब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, मिल भी रहा है हम लोगों को, तो ये तो प्रॉपर सही है। लेकिन 18 महीने के फिर से एरियर की बात करेंगे तो उसमें अभी कोई सच्चाई और कोई दमखम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ही कोई स्टैंड नहीं है। बहुत सारे इस टाइप के न्यूज़ मीडिया का अगर आप खबर देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि नए साल से पहले ही आपको 18 महीने का डीए एरियर जो है आपको मिल जाएगा। अब देखिए पहले तक बात क्या निकल करके आ रही थी कि जब डीए और डीआर एरियर जब दिया जाएगा तो
आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारी खजाने है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो वो लाइक सरकार वो भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्टैंड ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आप इस खबर को देख सकते हैं पूरी तरीके से कि कोविड के दौरान रोका गया था डीए-डीआर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको बता दें कि कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था, क्योंकि उस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही। बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुका हुआ डीए देने के बारे में कोई सूचना नहीं है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भारत सरकार से इसके लिए कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि सरकार ने डीए-डीआर को लेकर रुख साफ कर दिया है। दिसंबर में सरकार पात्र कर्मचारियों के खाते में रुका हुआ डीए डाल सकती है। तो बेसिकली बात यही है कि अगर हम पेंशनर की बात करें तो हमें पता है कि हमें डीआर मिलता है, महंगाई राहत मिलता है, और अगर कर्मचारी हैं तो डीए मिलता है। खैर डीए हो या डीआर हो, सरकार को तो देना ही चाहिए, क्योंकि अभी अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है और हम अपने इकोनॉमी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेंशनर के हक की चीजें, कर्मचारी की हक की चीजें, तो ये उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो रियल न्यूज है, जो रियल अपडेट है, वो यही है कि इसके ऊपर भारत सरकार का कोई स्टैंड सच में नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये न्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो देखते हैं क्या होता है कि नवंबर में तो देखने को समझ में आ ही गया कि मिला नहीं। मेरे हिसाब से दिसंबर में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। न्यूज मीडिया इस तरीके के चला रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर फेसबुक पे भी इस टाइप का न्यूज चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई रियल अपडेट नहीं। तो ये फिलहाल 18 महीने के एरियर से रिलेटेड था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, ताकि आपका पेंशन अपडेटेड रहे, वो आपको टाइम से मिलता रहे। तो उसके लिए आप मेक श्योर रहे कि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र सही टाइम से फिलअप किया हो। तो सही टाइम से फिलअप करने का मतलब जिस मंथ में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है उस मंथ में वो सबमिटेड रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आता है तो आप बैंक में ही जाकर के जमा करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अदर बैंक से ले रहे हैं तो आप जीवन प्रमाण की मदद से अपने मोबाइल से घर बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए, और जो आप जमा करते हैं उसका ड्यू डेट जो है आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना होता है, जिस बैंक से आपका पेंशन आ रहा है, और यहाँ पर आपको पर्सनल नंबर यानी कि आईसी और रेजिडेंटल नंबर, जो आपका जीपीएफ नंबर है, वो डाल देना है। कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। जो चीजें लिखी हुई है एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है। आपको ना इसके लिए कोई लॉगिन करने की जरूरत है। हालांकि देखिए जहाँ पे लॉगिन की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको इस पर्स में बताया हुआ है कि जब आपको अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करना था तो आपको लॉगिन करना है। वो भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। ये जैसे ही सर्च करेंगे, अगर आपका डिटेल सही रहेगा तो आपके सामने देखिए ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ, ये सारे डिटेल्स आते हैं। हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो है आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यू डेट कितना आ रहा है, 31 अक्टूबर 2025 का, यानी कि सब कुछ सही है, प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप भी अपना चेक कीजिए। स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉगिन करने की बात करें तो चलिए मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। वैसे तो हमने ऑलरेडी अपने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को हम लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जस्ट आप लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा। देखिए अगर आपने कुछ गलत डाला होगा तो ये आपको फिर से डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, दोबारा से एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये डिटेल्स डालने होंगे, जो भी मतलब जिस तरीके से है। कैप्चा कोड में ही ज़्यादातर गलतियाँ होती है। और ये देखिए अब आपके पास एक ईमेल पे और एक मोबाइल पे ओटीपी चला गया है। बस वही ईमेल और मोबाइल पे जो ओटीपी गया है यहाँ से आप डालेंगे और आपका कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड अपडेट रहते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपडेट रहता है, पेंशनर को लेकर के जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं, वो सारा कुछ हम आपसे शेयर करते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आप भी अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको ओटीपी आपके मोबाइल फोन पे या ईमेल पे देरी से पहुंचता है, तो वहां पर भी आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वो ओटीपी जरूर दिख जाएगा। और अगर नहीं दिखता है तो एक दो घंटे बाद फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। समटाइम्स अगर आप ओटीपी गलत डाल देते हैं तो भी आपका लॉगिन नहीं होता। स्पर्श वाले उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं। ये सब सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। तो इन छोटी चीजों से आपको टेंशन नहीं लेना है। आप 2-4 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा, फिर दोबारा से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे सामने ये स्पर्श का ओटीपी आ गया है। बस इसी ओटीपी को कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं।
ये आप फोन से भी डाल सकते हैं, मेल से भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन हो गया। बस आपको यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। जिनका नया वाला पेंशनर पीपीओ रिवाइज्ड हो गया तो वो पीपीओ में नो डेटा अवेलेबल दिखेगा, लेकिन कॉरिजेंडम पीपीओ में जाएंगे तो यहाँ से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। और जब पीपीओ आपका डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ पर आपका जो पेंशन रिवाइज्ड हुआ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा प्रॉपर वे में। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 से ये रिवाइज हुआ है, तो ये भी अपना चेक कीजिए। जिनका नहीं बना है दिसंबर में 110% बन जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, शस्त्र अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।